ओम शांति। आइए आज हम 30 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने 29 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि इस समय तुम्हें सत्य का संग मिला हुआ है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, यानी कि तुम्हारी उन्नति हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा तुम हमेशा सत्य के ही संग में रहना, कभी भी झूठ के संग में मत जाना। फिर बाबा ने कहा यह बेहद की उन्नति लगातार बनती ही रहे, हमारी उन्नति होते रहे। उसके लिए बाबा ने कहा कौन सा निश्चय जरूरी है, कौन सा हम पुरुषार्थ करें। उसके लिए भी भगवान ने हमें बताया कि निरंतर स्वदर्शन चक्रधारी बनो, यानी कि स्व का दर्शन करो, अपना दर्शन। परमात्मा ने हमें बताया कि सतयुग में तुम देवी देवता थे, त्रेता में भी तुम राम के राज्य में थे, द्वापर से तुम पुजारी बने, कलयुग में आते ही आते तुम्हारी बुद्धि पूरी ही तमो प्रधान हो चुकी है। पुनः परमपिता परमात्मा हमें सतो प्रधान बनाकर सतयुगी दुनिया के लायक बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसके यह भी हमेशा दिन भर में अपना स्व का दर्शन करो, मैं कहाँ थी और मैं अब इस समय कहाँ हूँ और कहाँ मुझे जाना है, कहाँ से मैं आई हुई हूँ। यह हमें परमात्मा ने इस समय पूरा ही ज्ञान दे दिया है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। कहते हैं भगवान दुख देते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दुख नहीं देता हूँ, मैं तो केवल इसी समय आकर के तुम्हारा 21 जन्मों का बहुत ही अच्छा भाग्य बना देता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में भेज देता हूँ। लेकिन जो मेरी श्रीमत पर चलेगा वही सतयुगी दुनिया में आएगा। फिर बाबा ने कहा ये ड्रामा में तो पार्ट एक्यूरेट है, इसमें बिल्कुल भी 1 सेकंड का भी बाबा ने कहा परिवर्तन नहीं हो सकता है और हमेशा हमारी बुद्धि बेहद में रहे। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में तुम्हें अपना ये समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि हम तो बेहद में रहने वाले परमपिता परमात्मा के पास है, परमात्मा के पास अथाह है। बाबा कहते हैं तुम्हें जितना चाहे उस समय उतना ले लो। लौकिक में तो माता पिता के पास थोड़ा बहुत ही होता है, तो भगवान कहते हैं मेरे पास तो इतना है कि सारी आत्माएं, पूरी विश्व की आत्माएं भी मुझसे लेंगी, तुम लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मैं देने में नहीं थकता हूँ। ये भगवान ने हमें बताया। फिर भगवान ने कहा सदा बुद्धि में रहे कि अब हमको घर जाना है। उसके लिए भगवान ने कहा इस दुख धाम को भूलो, अपने परम धाम को याद करो और अपने सुख धाम को याद करो, सबको रूहानी नॉलेज दो। बाबा ने कहा अजपा जाप अंदर ही अंदर बाबा को याद करते ही रहो, ताकि बुद्धि हमारी बिजी रहे। बुद्धि अगर बिजी न रहेगी तो बाबा ने कहा व्यर्थ में चली जाएगी। मन और बुद्धि को बिजी करने का भी भगवान ने इस समय हमें उपाय बताया हुआ है। तो बाबा ने कहा फिर प्राप्तियों को अपने सामने रखो और सुख और शांति की अनुभूति करो। ये बाबा ने कहा मैं निमित्त हूँ, कराने वाला मेरे द्वारा करा रहा है। ये नहीं कि मैंने किया नहीं, सब परमपिता परमात्मा करा रहे हैं। किसी के द्वारा भी सेवा परमात्मा करा लेते हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थी हो, तुम अपने पुरुषार्थ करो और अन्य आत्माओं को भी इस समय जागृत करो, सभी को स्वर्ग में ले जाने के लायक बताओ। फिर बाबा ने कहा सुनेगा वही जो देवकुल की आत्मा होगी, उसे यह ज्ञान बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कल हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया। तो आज हम 30 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। तो आज की तारीख है 30/4/2024, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, अपने परमपिता परमात्मा को हमने कितने समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। इस समय हम व्यापार कर रहे हैं। भगवान ने हमें व्यापार करने की विधि बताई है। बाबा ने कहा बुराइयाँ सारी मुझे दे दो और अच्छाइयाँ सारी मुझसे ले लो, लेकिन हमने बुराइयाँ तो नहीं दी, बल्कि उसकी जगह में हमने शिव के मंदिर में जाकर के आँख भांग धतूरा बेर वगैरह चढ़ाने शुरू कर दिए, जो कि कड़वी चीज़ें हैं। बाबा ने कहा अपने अंदर की कड़वाहट मुझे दे दो, तो हमने कड़वाहट तो दी नहीं, बल्कि कड़वी चीज़ें चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा ने कहा भगवान ने कभी हमसे ये नहीं कहा जो हम शिव के मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं। प्रश्न है कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी।
तो बाबा ने कहा उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। जो हो गया सो हो गया। बाबा ने कहा आगे की ओर को बुद्धि योग लगाओ, बीती हुई बातों को बिंदी लगाओ, चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। यदि बिजी रहेंगे, मन बुद्धि को भी बिजी रखेंगे और स्थूल में भी परमात्मा के सेवा में बिजी रहेंगे, तो बाबा ने कहा अपार खुशी रहेगी। पूरी मुरली से धारण करने के लिए सार है पहला है, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी माने मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। दैवी गुण धारण करते ही रहना है। दूसरा है, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्यों क्या होगा उसे ख्यालात में लाना है। उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनना है। देवी देवता बनना है तो उनके गुण भी हमको अपने में धारण करने हैं। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। बाबा कहते हैं यहाँ से ये दुखधाम है, इस दुखधाम से अपनी बुद्धि को निकाल लेना है। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाव। कहते हैं सेवा करो और मेवा पाओ। तो परमात्मा ने भी इस समय हमें सेवा करने की विधि बता रखी है। सेवा के द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहनाओं से परे सदा संपन्न और समान भाव, परमपिता परमात्मा के समान बनना है और मैं आत्मा हर चीज़ों से भरपूर हूँ। इसका विस्तार है। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। किसी की सेवा करी और उससे हमारी स्थिति खराब हो गई तो भगवान कहते हैं वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो। अगर जब जिससे तुम्हारी स्थिति खराब हो रही है वो सेवा को छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। तब भी भगवान कहते हैं अगर सेवा करने से असंतुष्ट हो रहे हो तो सेवा को छोड़ दो, लेकिन तुम असंतुष्ट नहीं रहो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होती। मान शान की हनुमान माने ही जिन्होंने अपने मान और शान का हनन कर दिया, उन्हें मान शान की कोई भी इच्छा न रही। तो भगवान ने कहा तुम्हें भी ये न कि हम कहीं कर गए और हमने इतनी सेवा करी, हमारा तो किसी ने मान ही नहीं किया, किसी ने हमारा तो धन्यवाद भी नहीं किया। बाबा ने कहा एक कर्म करते रहो लेकिन इच्छा न सोचो। बाबा ने कहा कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। तो बाबा ने कहा बेहद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। बेहद में हो जाओ। भगवान तो हमें दे ही रहे हैं, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी के बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना है। अगर हम सब आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना सोचेंगे, शुभकामना की इच्छा रखेंगे तो हमें परमात्मा के द्वारा स्वयं ही ब्लेसिंग मिलती ही रहेगी। आज का स्लोगन है सच्ची दिल में निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता अपना आगे के लिए जमा करना। कोई भी सेवा है तो उसमें अपना कोई भी स्वार्थ न हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होगा जो कि हमें कई जन्मों तक सुख देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।